फिजियोथेरेपी बहुत पहले से है। ओके। लोगों को जानकारी कम थी। चाहे मैं लैपटॉप पे हूँ तो भी एक सर्टेन पोजीशन में मैं लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। जी, फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट द मैकेनिक्स। उसमें हम ये जो ऐसा केस है आपने स्टडी करा सर्जरी के खर्च आप समझ रहे हो कितनी ज्यादा तो क्या सीजर से बचा लेंगे। जी। दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट फायर डालकर हम लोग फ्लेम से वैक्यूम है इस तरह से इतना बड़ा। उस केस में हम क्या करते हैं, उस इंजरी को रोक देते हैं। लॉन्ग सिटिंग वर्क करते हैं, वो कोशिश कीजिए आपकी 1 घंटा के बाद पूरा वॉक कीजिए। नीम हकीम खतरे जान भी हो जाता है। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और आप देख रहे हैं हमारा पेज वसीम भाई आजाद। आज मैं जिन शख्सियत से मुलाकात करने आया हूं, वैसे तो वो बहुत यंग एंड डायनामिक हैं, पर नवादा शहर में वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप हैं डॉक्टर साहिल चौरसिया, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं एंड कायरोप्रैक्टिक हैं। हमारे चैनल के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। डॉक्टर, आजकल जो हम लोग देख रहे हैं इन आवर डे टू डे लाइफ, फिजियोथेरेपिस्ट की जो जरूरत है वो काफी बढ़ रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये फिजियोथेरेपी होता क्या है। ओके। सबसे पहली बात तो ये कि फिजियोथेरेपी बहुत पहले से है। ओके। लोगों को जानकारी कम थी और हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं थी। ठीक है। फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं, मस्कुलोस्केलेटन पे काम करते हैं। जैसे कि हर चीज का मैकेनिक्स होता है, वैसे ही बॉडी का भी मैकेनिक्स होता है, जिसे हम अपने टर्म में बायोमैकेनिक्स बोलते हैं। ओके। तो अगर कहीं भी आपके शरीर में मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि लोग बीमार पड़ते हैं, तो उसमें फिजियोलॉजी चेंज होती है, जो कि हमारे एमबीबीएस डॉक्टर लोग, फिजिशियन सर जो भी उस पे वर्क करते हैं पेशेंट को ठीक करने के लिए। ओके। हम लोग क्या काम कर रहे हैं, बॉडी के मैकेनिक्स पे वर्क करते हैं। आपका बॉडी का मैकेनिक्स सही है या नहीं है। बहुत से लो बैक पेन ऐसे होते हैं जिसका आपका पोस्चर गलत है, उसके कारण हो रहा है। तो ओवरऑल वो मैकेनिक्स आपका गड़बड़ है, तो उस मैकेनिक्स को हम सुधारते हैं। तो मैकेनिक हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जी। जो इस टर्म को शायद रिलेट ना कर पाए, समझ ना कर पाए, तो क्या आप जो जिस मैकेनिज्म, बॉडी की जो मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं या मैकेनिक की बात कर रहे हैं, तो इससे क्या मुराद है? क्या मोबाइल देखना और गलत तरीके से देखना पोस्चर की बात कर रहे हैं, या सोना और गलत पोस्चर में सोना उस मैकेनिक की बात कर रहे हैं, या गलत तरीके से सोने के बाद जो बॉडी में इम्पैक्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, बहुत से कारण हो सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है कि पोस्चर जो होता है वो गड़बड़ होता है। लोग फोन चला रहे हैं ऐसे गर्दन झुकाकर, ठीक है। इसके कारण क्या होता है ना कि लोग ये सोचते हैं कि हमारे गर्दन में दर्द हो रहा है। तो इसके अगर आप इस तरीके से फोन चलाओगे तो सिर्फ गर्दन में ही दर्द नहीं होगा, इससे आपको सर्वाइकोजेनिक हेडेक भी हो सकता है। यहाँ से जो भी नर्व्स आ रहे हैं उसके कारण आपको माइग्रेन की तरफ चला जाता है वो चीजें। तो उस चीजों में अब आते हैं कायरोप्रैक्टिस पे। उस चीजों में हम क्या करते हैं, जो भी नर्व्स में प्रॉब्लम होती है उसे हम एडजस्टमेंट देकर आधा से ज्यादा माइग्रेन उससे ठीक हो सकता है। तो ये जो पोस्चर है, जो मैक्सिमम टाइम गर्दन को जब आप झुका के रखते हैं, तो इसकी वजह से जो नर्व रिलेटेड नर्व्स हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि हमारा बैकबोन में भी उसका इम्पैक्ट आ सकता है, सर में भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। इट ऑल आर इंटरकनेक्टेड, इंटरनली कनेक्टेड। यस। तो मुझे एक बात बताएं, क्योंकि कायरोप्रैक्टिक जो टर्म है वो भी शायद थोड़ा नया है, तो फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिक ये दोनों कितना अलग है और एक दूसरे से कितना रिलेटेड है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फिजियोथेरेपी इज डिफरेंट एंड कायरोप्रैक्टिस इज डिफरेंट। फिजियोथेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो भी मैकेनिक्स है बॉडी का, अगर सपोज आपको कमर में दर्द हो रहा है, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं, तो कमर में दर्द होने के कारण बहुत सी चीजें हो सकती है। या तो आपकी कहीं ना कहीं कोई मसल्स वीक है, कहीं मसल्स वीक है, कहीं मसल टाइट है, ऐसा भी होता है। लो बैक पेन में बहुत सारे केस ऐसा होगा कि टेंसर फैशिया लेटा, यहाँ पे मसल्स होता है उसमें खिंचाव रहता है, तो उसको रिलीज करना जरूरी है। तो फिजियोथेरेपी इज ऑल अबाउट द मैकेनिक्स। उसमें हम मसल्स को क्या करते हैं, जो मसल्स कमजोर है उस मसल को मजबूत करेंगे, जो मसल को स्ट्रेचिंग की जरूरत है उसमें स्ट्रेचिंग देंगे। और कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं फिजियोथेरेपी में, जैसे IFT हो गया, लॉन्ग वेव डायथर्मी हो गया, अल्ट्रासाउंड, ट्रैक्शन, और भी अलग अलग सी मोडालिटीज है। उन सब की मदद से क्या करते हैं, हम लोग पेन को मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। और मैं मेन चीज आपको ये बताना चाहूँ कि फिजियोथेरेपी में जो है कि सिर्फ मशीन ही फिजियोथेरेपी नहीं होता है, कि आपको मशीन लगा दिया जा रहा है आपके फिजियोथेरेपी, वो फिजियोथेरेपी नहीं होता है। फिजियोथेरेपी में बहुत सी चीजें हैं।
पहले तो जो मैंने आपको मोडेलिटीज बताया, इट्स ओनली 40% पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। रेस्ट पार्ट इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज एंड मोबिलाइजेशन। आप सोचिए, आपको अगर कमर में दर्द है, अगर कोई मसल्स वीक है, तो मशीन्स लगाकर क्या हो सकता है, मशीन्स लगाकर वो सिर्फ पेन मैनेज हो सकता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा। तो अब फिजियोथेरेपी का रोल इसमें ये है कि जो भी मसल वीक है उस पे काम करो, उसमें स्ट्रेंथनिंग दो, वो पेन जाएगा। उसके बाद होते हैं मोबिलाइजेशन। अगर कहीं ना कहीं डिस्क बल्ज हो रहा है, तो डिस्क बल्ज में फिजियोथेरेपी में बहुत से मोबिलाइजेशन है, जैसे मुलिगन, मेटलैंड, मैकेंजी, ऐसे ऐसे मोबिलाइजेशंस हैं। तो ये सब मोबिलाइजेशन की मदद से उस चीजों को हम रिकवर कर सकते हैं। ये हुआ फिजियोथेरेपी का पार्ट। काइरोप्रैक्टिस इज ऑल अबाउट बोन सेटिंग्स। अच्छा, बोन सेटिंग्स। तो इसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं डिस्क बल्ज होता है, ठीक है, तो वैसे केसेस में हम लोग ग्रेड 5 थ्रस्ट की तरफ जाते हैं, ताकि वो जो भी डिस्क बल्ज हो उसको हम रिलीज कर सके। सबसे पहली बात, काइरोप्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट है। मैं आप हर केस पे, कोई भी पेशेंट आपके पास आ जाए कि मुझे काइरोप्रैक्टिस करवानी है, तो उस केस में हम लोग पास आते हैं लोग कि मुझे काइरोप्रैक्टिस करवानी है, मैं नहीं करता हूँ। मैं जब तक मैं उनका MRI नहीं देख लेता, कहीं ना कहीं वो एनुलर टीयर हो, वैसे केसेस में काइरोप्रैक्टिस का हम ट्रैक्शन नहीं दे सकते। तो इसमें क्या है कि फिजियोथेरेपी में जो हम लोग, जो मैंने चीजें किया है, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मैंने किए हैं, जैसे उसके बारे में बात करें। जैसे मैंने किया है कपिंग थेरेपी, हिजामा थेरेपी जो होता है। तो इन सब कप की मदद से हम लोग बहुत तरीके की कपिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ड्राई कपिंग होती है, जिसमें जनरली कपिंग करते हैं और बस वो वैक्यूम मसल्स को रिलैक्स करने के लिए, मसल रिलैक्स करने के लिए करते हैं। दूसरा होता है फायर कपिंग, उसके कप अलग से होते हैं, उसमें फायर डालकर हम लोग फ्लेम से वैक्यूम बनाते हैं, उसका रिलीफ बहुत अच्छा होता है। तीसरा होता है वेट कपिंग, जो कि ब्लड निकालते हैं उसके इसमें, तो वो भी टिपिकल हम लोग हिजामा कहते हैं। किसी को भी टेंडरनेस हो जाता है ना, तो वो चीजें करने में वो चीज बहुत फास्ट रिलीफ मिलती है। मैं थोड़ा सा बीच में रोकना चाहूंगा, क्या हिजामा भी आपके यहाँ आप करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हिजामा हमारे पास अवेलेबल। तो हिजामा, ये जो कप है, सेम कप यूज होते हैं? मैं देख रहा हूँ अलग अलग साइजेस के हैं जी। ये जो कप है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये कप सिर्फ ड्राई कपिंग के लिए। ओके। जो वेट कपिंग होती है उसके लिए हम लोग अलग कप यूज करते हैं, वो वन टाइम यूज होता है, क्योंकि उससे इन्फेक्शन का डर होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो ब्लड रिलेटेड है। तो ये सब हो गया हिजामा थेरेपी। दूसरा चीज जो है आजकल बहुत ट्रेंडिंग में फिजियोथेरेपी में, बहुत सारे क्लिनिक्स में, वो है नीडलिंग, ड्राई नीडलिंग। लोग इसे एक्यूपंक्चर से कोरिलेट कर देते हैं। शायद इसकी बात कर रहे हैं जी। ये एक नीडल्स होते हैं, पतले से नीडल्स होते हैं, इसमें छोटे छोटे से नीडल्स होते हैं। ये नीडल से क्या करते हैं? देखिए, निकाल सकते हैं, दिखा सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ये अगर ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो तो? नहीं, ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि मैं चाहूंगा लोग समझे। ये एक पतली सी नीडल होती है, बहुत पतली सी। मैं देख सकता हूँ? बिल्कुल। अब इसको यूज नहीं कर सकते हम, इसे पता नहीं, मैं दिखाना चाहूंगा। ये एक नीडल है इस तरह से, इतना बड़ा। ये करते क्या है इसको? ओके, बेसिकली क्या होता है ना कि कभी कभी पेन के कारण ना आपको टेंडरनेस वहां हो जाता है किसी भी, तो उस टेंडरनेस को रिलीज करते हैं, ट्रिगर पॉइंट्स हो जाते हैं। टेंडरनेस क्या? टाइटनेस। अच्छा, टाइटनेस। अब मैं बताऊं ट्रिगर पॉइंट क्या होता है। कभी कभी आपको यहाँ पे दर्द होगा ना, तो यहाँ पे एक मसल्स टाइप का आपको दिखेगा, आम भाषा में समझे तो उस ट्रिगर पॉइंट से दर्द बहुत होता है। तो उस ट्रिगर पॉइंट को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। उसको ब्रेक नहीं करेंगे वो चीज ठीक नहीं होगा, और वो नीडल से वो नीडल ही कर सकता है। तो ये रोल है नीडल। तो बहुत पेनफुल प्रोसेस होगा फिर? बिल्कुल नहीं, इससे ब्लड भी नहीं निकलेगा आपको, बस मतलब ये बॉडी में इतना जाएगा, उससे कम ही जाता है। ये वो डिपेंड करता है आपके मसल्स गर्द कितने हैं। और ये बिल्कुल पेनफुल नहीं? बिल्कुल पेनफुल नहीं है ये पेनफुल नहीं होते हैं। तो मतलब कि मसल्स जहां पे बिल्कुल ज्यादा एक्सट्रीम टाइट हो जाते हैं, तो उनको रिलीज करने के लिए नीडलिंग करते हैं। नीडलिंग करते हैं। तो हमारे नवादा में जो फैसिलिटीज आप दे रहे हैं जी, ये कितना अलग है नवादा के दूसरे फिजियोथेरेपी सेंटर से, और आप क्या कुछ दे पा रहे हैं कंपेयर टू दिल्ली, पटना, कोलकाता? क्योंकि ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगा जी। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सी अलग अलग सी टेक्निक्स मैंने लाया, जैसे हिजामा थेरेपी हो गया, ड्राई नीडलिंग हो गया, कपिंग, ये काइनेसोलॉजी टेपिंग होता है एक, देखा स्पोर्ट्स में टेप वगैरह करते हो, बहुत जरूरी चीज है वो। तो नवादा में भी टेप मिलता, अवेलेबल नहीं होता, मुझे दिल्ली से मंगाना होता है। टेपिंग का रोल बहुत
अच्छा होता है। टेपिंग बहुत तरीके के होते हैं। जो हम लोग यूज कर रहे हैं उस टेप को हम काइनेसियोलॉजी टेप बोलते हैं। ये क्या करता है कि सपोज आपको ये डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। डेल्टॉइड मसल में आपको इंजरी हुई, लेकिन आपको काम करना है, या प्लेयर है तो उससे खेलना है, नहीं सर मुझे तो खेलना है, मैं इससे नहीं कुछ कर सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस इंजरी को रोक देते हैं। टेपिंग किया, इंजरी रुक गया, खेलो जो खेलना है खेलो तुम्हें। और उसके बाद फर्दर इंजरी के चांसेस नहीं रहेंगे, वो रोक देगा वो मतलब चीज। कंप्लीटली रुक जाएंगे या जब तक टेप है तब जब तक टेप है तब तक रुक जाएंगे, उसके बाद उस पर काम करना है। काम करना है। बिल्कुल। तो टेप जो है इंस्टेंट रिलीफ के लिए, प्लस जो फर्दर इंजरी ना बढ़े उसके लिए है। उसके लिए, और ये हीलिंग भी करता है। ओके। और क्या कुछ नया है हमारे यहाँ जो दूसरे बड़े शहरों में है, अब यहाँ भी है इक्विपमेंट वाइज? कुछ इक्विपमेंट है सर हमारे पास, जो कि लेजर थेरेपी बहुत कम जगह होती है, तो लेजर थेरेपी हमारे पास है। एक मशीन है लॉन्ग वेव डायाथर्मी। ओके, ये क्या होता है? ये अलग मशीन है, ये बहुत कम जगह पे अवेलेबल होता है। लॉन्ग वेव डायाथर्मी का रोल है कि ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों पे काम करता है, दोनों मिक्स करके काम करता है। और ये क्या करता है कि अगर आपका एक्यूट पेन हुआ, एक्यूट पेन इन द सेंस कि आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई, आपके घुटनों में दर्द हुआ, जैसे कि आजकल अभी ज्यादा से ज्यादा पेशेंट मैं देख रहा हूँ कि लोग दौड़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीजों की, रनिंग में उनको सीन पेन हो गया, तो वैसे केस में ये जो मशीन है वो बहुत यूजफुल होता है, लॉन्ग वेव डायाथर्मी। इससे इंस्टेंट रिलीफ होता है। तो सिर्फ और फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं एज ए फिजियोथेरेपिस्ट एंड काइरोप्रैक्टिक, क्या सजेशन देना चाहेंगे जिसकी वजह से जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, पता नहीं माइग्रेन है कि नहीं, सर्वाइकल है, या टेल बोन पेन है, या बैक बोन पेन है, या फिर घुटनों की प्रॉब्लम है, या कूल्हों की प्रॉब्लम है जी, तो आपकी तरफ से एज एन एक्सपर्ट what message you want to deliver to the people who is watching right now? Okay, फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्ट योर पोस्चर। अगर आपका पोस्चर गलत होगा तो उससे आपको पेन हो सकती है। अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करना होगा। अगर आपको कहीं भी दर्द होता है किसी भी पोर्शन में, तो आप अपने नजदीकी कोई अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप एक अच्छे थेरेपिस्ट पास जाएं, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर कहीं भी जाएंगे, क्योंकि फिजियोथेरेपी इज वेरी टफ, क्योंकि हम लोग मेडिसिन पे वर्क नहीं कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द बायोमैकेनिक्स। अगर उस पर्सन को बायोमैकेनिक्स नहीं आएगा तो वो आपको ठीक नहीं कर सकता है। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी दर्द हो, या कहीं भी आपको वीकनेस लगता है, तो आप अपने नजदीकी कोई अच्छे थेरेपिस्ट से जरूर मिले और एक्सरसाइज करें, यही बोलूंगा सर। क्या एक फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज और थेरेपी के अलावा मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं, या ये बिना मेडिसिन के क्योरेबल है? लेट मी क्लियर यू सर, वी स्टडी फार्माकोलॉजी, we know the general medicine, but we are not allowed to prescribe medicines. Okay. So हम लोग मेडिसिन पे नहीं जाते। अगर थेरेपिस्ट आपको मेडिसिन दे रहा है तो वो गलत है, फिर वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं कभी भी मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करता। और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि अक्सर हम में से कई लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि गर्दन में दर्द हो, कांधे में दर्द हो, पीठ में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, मेडिकल स्टोर जाते हैं और दर्द की दवाई लेकर इंस्टेंट रिलीफ करके ये सोचते हैं कि हमारा दर्द ठीक हो गया है। लेकिन ऐसे केसेस में आप बिना किसी एक्सपर्ट के, बिना किसी डॉक्टर के सुझाव के आप कोई भी दवा ना लें, क्योंकि कई दफा नीम हकीम खतरे जान भी हो जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, ये चीजें बिल्कुल सही है। अगर आपको कुछ भी इशू होता है तो पहले डॉक्टर से मिले। ये नहीं कि आप किसी भी कहीं से जाकर कोई पेन किलर ले आए। पेन किलर इज वेरी वेरी डेंजरस, यू नो, लाइक पेन किलर अगर आप लॉन्ग टाइम तक लेते हो, मैंने देखा है पेशेंट को कि 10 साल से पेन किलर लिए जा रहे हैं, वैसे केसेस में क्या होता है कि लीवर खराब हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकते हैं, तो हमें वहां पे जाना ही क्यों है? क्यों सजेस्ट करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं जी, पर अगर वो नहीं आ रहे हैं कि इसलिए तो नहीं आ रहे हैं कि आपकी फीस ज्यादा है, आपके सेशन के चार्जेस ज्यादा हैं? बिल्कुल, मैं जो भी होता है मैं बहुत जेन्युइन प्राइस लेता हूँ ऐसा, और उस जेन्युइन प्राइस में मैं उस लेवल का ट्रीटमेंट दे रहा हूँ जो कि आपको दिल्ली जैसे जगहों पे मिलता है। प्लीज आप बताएं कि क्या आपके पर सेशन के चार्जेस क्या हैं? ओके, डिपेंड ऑन द पेशेंट। वो कैसा केस है। अगर कोई पैरालिसिस के केसेस होते हैं तो उसमें बहुत वर्क करना होता है, हमें 1.5 घंटे 2 घंटे देने होते हैं, तो वैसे केसेस में डिपेंड करता है कि मैं 300 भी चार्ज करता हूँ पर सेशन की। अगर नॉर्मल केसेस हुआ तो मैं 200 चार्ज करता हूँ पर सेशन की। और एक सेशन में कितना वक्त लगता है? एक सेशन में आपको कम से कम 1 आवर देना होगा, क्योंकि उस केस में नवादा शहर में अगर आप हैं तो जेल रोड में
डॉक्टर साहिल हैं और डॉक्टर साहिल की एक और ब्रांच है मस्तानगंज न्यू अंसार नगर डॉक्टर आफ्ताब कलीम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी, जहां ये सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होते हैं और 11 से 5 यहाँ होते हैं और फिर 5 से 7 मस्तानगंज की ब्रांच में होते हैं। बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दर्शकों को फिजियोथेरेपी के बारे में, कायरोप्रैक्टिक के बारे में बताने के लिए शुक्रिया और उम्मीद करता हूं जो लोग अभी तक इस डिलेमा में थे कब फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं या ना जाएं या बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, उम्मीद है कि उनके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बिल्कुल। आपका समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।